हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है। अगर आपने CUET UG का एग्ज़ाम 2024 में जो हुआ था वो नहीं दिया है, तब भी आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हो तो हाँ, ये पॉसिबल है। 12th के बेसिस के मार्क्स पे आपको एडमिशन मिलेगा DU में। उसकी कोर्स बताऊंगा, फीस बताऊंगा, 12th की कितनी कट ऑफ जाती है परसेंटेज वाली वो बताऊंगा इस वीडियो में। और जिन बच्चों ने CUET दे रखा है ना UG का, वो इसको एक बैकअप ऑप्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं ताकि कल को DU में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो ये ऑप्शन आपको DU में एडमिशन लेने के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है, कल को कॉलेज नहीं मिला, आपने CUET देने के बाद भी नहीं मिला, तो ये बैकअप ऑप्शन आपको एक हेल्प करेगा DU में एक सीट सिक्योर करने के लिए। बहुत ज़रूरी वीडियो है, अगर आप नहीं देखोगे इस वीडियो को तो आप लॉस में जाने वाले हो। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो ना, सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती और वो किसी XYZ यूट्यूबर की वीडियो देख लेते हैं और मिसगाइड हो जाते हैं, फिर उनका एडमिशन कहीं नहीं हो पाता और वो घर बैठ जाते हैं। तो गाइस, उन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ताकि मेरी आवाज़ हर घर तक पहुँच सके और हर बच्चे को पता चले कि आज भी एक यूट्यूबर है जो बच्चों की जेन्युइनली और फ्री में हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं आपको DU की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। ये DU की वेबसाइट है, देख सकते हो आप। यहाँ पे आपको देख सकते हो इधर एक लेफ्ट साइड में ये रेड रेड कॉलम बने होंगे, तो इसमें NC वेब पे क्लिक कर देना। ये NC वेब पे क्लिक कर देना। ये NC वेब क्या होता है गाइज, ये कौन सी बला है? DU की ये एक ब्रांच है जो कि गर्ल्स के लिए है, जो कि दिल्ली में रहती हैं सिर्फ। ठीक है, अब लड़के निराश हो गए होंगे कि भाई हमारे लिए क्या है कंटेंट, हमारे लिए तो, लड़कियों के लिए तुम बता रहे हो, लड़कों के लिए मैंने लास्ट में बताया, वीडियो के लास्ट में ज़रूर स्किप करके देख सकते हो यार। अब क्या कह सकता हूँ, या नहीं तो आपकी बहनें होंगी, आपके कुछ पेरेंट्स देख रहे होंगे तो उनके बेटा और बेटी दोनों होंगे, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। तो अगर आप लड़के हो, स्पेसिफिकली लड़कों के लिए लास्ट में मैंने बताया, वीडियो में देखना ज़रूर। और अगर आप लड़की हो तो देखो यहाँ से। तो ये होता है NC वेब। NC वेब होता क्या है? NC वेब एक ऐसी ब्रांच है DU की जो आपको DU के कुछ गिने चुने कॉलेजेस में, जो जिसमें मिरांडा हाउस आता है, हंसराज भी आता है, ऐसे कॉलेजेस में आपको एडमिशन दिलवाती है। NC वेब की ये ब्रांच है DU की। ठीक है, अब ये होती क्या है डिटेल में इसमें बताता हूँ। देखो, NC वेब का फुल फॉर्म होता है नॉन कॉलेजिएट वुमेन बोर्ड एजुकेशन। ये 1944 में इस्टाब्लिश हुआ था गाइस, देख सकते हो। और यहाँ पे क्या हुआ था कि जो लड़कियाँ पढ़ाई नहीं कर पाते रेगुलर कोर्सेज में, उन गर्ल्स को ये ऑप्शन देता है एज इफ, लेकिन ये दिल्ली के गर्ल्स को ऑप्शन मिलता है। अब आप बाहर से हो, UP से हो या कहीं अदर स्टेट से हो, तो बस आपको क्या करना है, दिल्ली का एक एड्रेस प्रूफ बनवाना है जिसमें राशन कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया। ऐसे प्रूफ अगर आप बनवा लेते हो दिल्ली के, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये DU की एक ब्रांच है जहाँ पे आपको, जब आप डिग्री पूरी करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा DU से आप पास आउट हो। ठीक है, तो ये NC वेब है। आपको समझ आ गया होगा NC वेब है क्या। अब गाइस, और भी चीज़ें बताता हूँ इस पे। इसमें टोटल 32,000 गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं, 32,000 गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं। और इसकी जो क्लासेस होती हैं वो सैटरडे और संडे को ही लगती हैं, 2 दिन लगती हैं सिर्फ, बाकी दिन ऑफ होता है। ठीक है, तो इसमें आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। और ये सैटरडे संडे को क्लासेस जो लगती हैं, इनकी अटेंडेंस ज़रूरी होती है, जाना होता है, ज़रूरी होती है अटेंडेंस। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टोटल 5 कट ऑफ आती हैं। फर्स्ट कट ऑफ, सेकेंड कट ऑफ और थर्ड कट ऑफ और फोर्थ कट ऑफ और फिफ्थ कट ऑफ। ठीक है, 5 कट ऑफ आती हैं जो कि 12th के नंबर के बेसिस के हिसाब पे होती है। अगर आपने CUET दे रखा है तो वेल एंड गुड, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने CUET नहीं दिया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जिसने CUET दे रखा है वो इसको एक बैकअप ऑप्शन की तरह यूज़ कर लो। ठीक है, इसमें भी एनरोल कर लो,
इस आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे एनरोल करना है, सारी डिटेल बताऊंगा अभी, ठीक है। तो इसमें भी एनरोल कर लो और आप सीयूईटी वाले प्रोसेस में भी एनरोल कर लो, और जिसने सीयूईटी नहीं दिया है वो तो 12th के बेसिस पे इसको कर ही लो एनरोल, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता दूं जो आपको इसमें ज़रूरी होते हैं। गर्ल्स को जो ज़रूरी होगा वो डॉक्यूमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, वो बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ज़रूरी होगा। अगर आपका एससी या एसटी का सर्टिफिकेट है, कोई कोटा है, आपका कोटा लगाओगे तो और कम में एडमिशन होता है यहाँ। तो अगर आपका एससी एसटी ओबीसी कोई भी कोटा है आपका यहाँ पे, जैसे ये कोटा है, ये कोई भी कोटा है आपका, तो इसमें आपको जो क्या नाम है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी जानकारी लेने के लिए ये मेरा टेलीग्राम का सबसे बड़ा ग्रुप है, टेलीग्राम का ज्वाइन करिए इसे, एंड इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी और मेरा ग्रुप सबसे टॉप पे आ जाएगा। आकर मेरे से वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो कोई भी। बोलिए, जो सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का लगेगा, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। लेकिन एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, आप बस सर्टिफिकेट बनवा लो कि हम एससी हैं एसटी हैं, वो सर्टिफिकेट। और इसमें सबसे मेन चीज़ एक रह गई, अगर पीडब्ल्यूबी कैटेगरी है तो आपकी वो भी आप ले सकते हो। और इसमें सबसे मेन चीज़, आपको दिल्ली का या तो आधार कार्ड बनवा लो, या तो वोटर कार्ड बनवा लो, या तो पासपोर्ट बनवा लो, या तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, या तो राशन कार्ड बनवा लो। इन सारे डॉक्यूमेंट में से आपके नाम के साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट आप दिल्ली के रेजिडेंस में ले लेते हो ये चीज़ें, तो आप एनसी वेब में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाती हो, ठीक है। और फिर क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके रेजिडेंस हो गया कि हाँ मैं दिल्ली में निवासी हूँ, मेरे पास ये प्रूफ है, तो आप एडमिशन एनसी वेब में ले सकते हो। भले ही आप यूपी में रहते हो, यूपी से या कहीं से भी रहते हो, मतलब आप किसी भी स्टेट में रहते हो, फॉर एग्जांपल यूपी मैंने बोल दिया, तो अगर आप दिल्ली का कोई भी रेजिडेंस प्रूफ इकट्ठा कर पाते हो तो आप एनसी वेब में एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की। देखो गाइस, इसमें 2 कोर्सेज होते हैं, बीए प्रोग्राम और बीकॉम। सिर्फ ये 2 कोर्सेज होते हैं, ऑनर्स वाले कोर्स नहीं होते इसमें, बीए ऑनर्स वाले कोर्स नहीं होते, सिर्फ बीए प्रोग्राम और बीकॉम होता है। और बीए प्रोग्राम की फीस होती है 4,680 रुपये बस, ठीक है, इसकी फीस होती है। और इसमें जो बीकॉम की फीस होती है 4,790 रुपये होती है गाइस, ठीक है। और जैसे अब एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग ड्यू में भी एडमिशन लेना चाहती होगी, आपने सीयूईटी भी दे रखा होगा, ठीक है, विदाउट सीयूईटी होता है यहाँ, तो ये तो विदाउट सीयूईटी है, ठीक है। यहाँ पे एनसी वेब में एडमिशन विदाउट सीयूईटी होगा। तो आप जैसे एडमिशन लेना चाहती हो सीयूईटी के साथ भी और सीयूईटी के बिना भी, दोनों में इसको बैकअप ऑप्शन लेके चलना चाहते हो, ताकि आप ये भी कर सकते हो, आप इसको ये भी कर सकते हो कि आप एक तो सीयूईटी यूजी में रजिस्टर कर दो, ठीक है, CSAS पोर्टल पे, और एक आप इसको रजिस्टर कर दो एनसी वेब को अपने 12th के बेसिस पे, कि हाँ मैंने 12th के बेसिस पे मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ, अगर कल को वो नहीं मिला तो ये तो मिल जाए कम से कम। और जिसने CUET UG नहीं दिया गर्ल्स में से, वो यहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हैं आपके 12th के बेसिस पे। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, ये बहुत सही चीज़ है आपके लिए। और उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से कॉलेज इंक्लूड होते हैं वो बता देता हूँ। बीए प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम और बीकॉम में देखो, अदिति महाविद्यालय आता है इसमें, आर्यभट्ट कॉलेज आता है, भागनी निवेदिता कॉलेज आता है। और इसमें कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं वो देख लो यहाँ पे। बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस अदिति महाविद्यालय में। और इसमें 300 सीट्स आपकी बीए प्रोग्राम में है और 230 सीट्स आपकी बीकॉम में है।
और आर्यभट्ट कॉलेज में देखो आपका इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, ये कोर्स मिल सकता है बीए प्रोग्राम में। और इसमें जो आपका कॉमर्स में होता है वो कॉमर्स मतलब बीकॉम में जो होता है वो एईसी प्लस एमआईएल होता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये गाइस आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं बीकॉम में। बीकॉम ऑनर्स में नहीं होती, सिर्फ बीकॉम होता है यहाँ पे, ठीक है, ये बात याद रखना। अदर यहाँ पे कोर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे कॉलेज का नाम और ये सीट अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, भागनी निवेदिता कॉलेज होता है, भारती कॉलेज होता है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, ये भी बहुत एक अच्छा कॉलेज है, ये भी होता है यहाँ पे। और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज होता है इसमें, बी आर अम्बेडकर कॉलेज भी होता है, हंसराज कॉलेज जो कि बहुत टॉप कॉलेज है वो भी होता है यहाँ पे, और जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, जीसस मैरी कॉलेज, कालिंदी कॉलेज देख सकते हो आप। कोर्सेज देख लो यहाँ पे अवेलेबल भी हैं, कालिंदी कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं, और इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री प्लस संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस प्लस संस्कृत, और जो हंसराज में भी देख लो इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस देख सकते हो, ठीक है। और केशव महाविद्यालय है यहाँ पे, लक्ष्मीबाई कॉलेज में होगा, महाराजा अग्रसेन, मैत्री कॉलेज भी होगा, माता सुंदरी कॉलेज भी है यहाँ पे, और मिरांडा हाउस गाइस, मिरांडा हाउस द टॉप कॉलेज ऑफ ड्यू, ये भी इसमें अवेलेबल होगा आपके लिए। यहाँ से बीकॉम भी कर सकते हो आप, बीए प्रोग्राम भी कर सकते हो, जो कि आपका इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस में। मोतीलाल नेहरू कॉलेज, पीजीडीएवी कॉलेज, जो कि बहुत एक अच्छा एवरेज कॉलेज है, यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। राजधानी कॉलेज, रामानुजम कॉलेज, सत्यवती कॉलेज, ठीक है, ये सारे कॉलेज, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, सर अरबिंदो कॉलेज, और श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, विवेकानंद कॉलेज। और यहाँ पे जितनी क्लासेस होंगी वो सैटरडे और संडे को होगी सिर्फ। अब गाइस कौन सी वेबसाइट पे इस पे रजिस्टर करना होता है, देखो गाइस ये वेबसाइट है, ये लास्ट ईयर की वेबसाइट है, और ये पिछली बार जून में आया था, तो हो सकता है जून या जुलाई में फिर से ये लॉन्च होगा पोर्टल। तो जैसे ही लॉन्च होगा ये, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा इसकी, कि इसमें रजिस्टर आप कर दो, ठीक है, इसमें आप रजिस्टर कर दो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो ये पॉइंट पे आपको इसकी नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेगी मेरे चैनल पे, और सारी नोटिफिकेशंस देखते रहना। देखो ज़िंदगी में ना कभी कभी कुछ करने के लिए ना कुछ फॉलो करना पड़ता है, किसी को एक गुरु मानना पड़ता है यार। तो गुरु, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को गुरु ही मान लो, मैं इतना बड़ा गुरु बनने के लिए आपके लिए वो नहीं कह रहा, फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन किसी का एक गाइडेंस तो ले सकते हो ना आप, गाइडेंस तो ले लो। तो गाइडेंस लेने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको एनसी वेब की मिलती रहे मेरे पास से, ठीक है। और इसकी पहली, जैसा कि मैंने पहले बताया, 5 कट ऑफ आती हैं, तो 5 कट ऑफ वो भी बताऊंगा। देखो अब गाइस इसमें देखो, ये लास्ट ईयर की वेबसाइट है 2023 की। तो यहाँ पे क्या होता था, सारी कट ऑफ आई थी, बीए प्रोग्राम बीकॉम यहाँ से अवेलेबल है, ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी, लेकिन मैं आपको पहले कट ऑफ दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बीकॉम की कट ऑफ दिखा रहा हूँ सबसे पहले। बीकॉम में जनरल कैटेगरी में 60% अदिति महाविद्यालय में गया था, 60% मार्क्स 12th में, ये 12th के मार्क्स बता रहा हूँ मैं, ये 60% भागनी निवेदिता। इसमें देख लीजिए, यहाँ पे मिरांडा हाउस की बात कर लेते हैं। मिरांडा हाउस अगर इधर है तो मिरांडा हाउस में 89% पे एडमिशन हो रहा था 12th में, हंसराज कॉलेज में 88% पे हो रहा था, और एसपीएम कॉलेज में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में 75% पे एडमिशन हो रहा था। देखो जनरल कैटेगरी में, और अदर कैटेगरीज में आप देख सकते हो खुला लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अदर कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में देख सकते हो 67 मार्क्स पे एडमिशन हो रहा था, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट कट ऑफ। अब हो गया 5th कट ऑफ, जो लास्ट कट ऑफ आई थी। देखो लास्ट कट ऑफ में कितने कितने कम नंबर पे एडमिशन हो रहा था। लास्ट 81% पे एडमिशन हो रहा था मिरांडा हाउस में, और हंसराज में तो 5th पे क्लोज हो गया था, मतलब होगा इसका कुछ, इसका भी 80 से नीचे जाएगा नहीं, क्या नाम है इसका, क्या नाम है देखने दो। हंसराज का 80 है ना, तो 70 तक गया होगा लास्ट, इसका तो बंद हो गया होगा उसमें, क्योंकि सीट्स फिल हो जाती हैं। अब ये तो हो गया बीकॉम वाले बच्चों का। अब बीए वाले बच्चों का बात कर लेते हैं। देखो बीए वाले बच्चों का देख सकते हो यहाँ पे जो अलग अलग कोर्सेस है वो नीचे स्क्रॉल करके आप वहाँ से वहाँ डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है, वो चीज़ आप कर लेना। लेकिन यहाँ पे देख लो कि आपका जो मिरांडा हाउस है
उसमें बीए प्रोग्राम कितने में मिल रहा था, मतलब बड़े कॉलेजेस में, जो कि आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मिरांडा 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 हाउस, मैत्री कॉलेज ये हो गया, मोतीलाल नेहरू कॉलेज ये हो गया, और सर अरबिंदो विवेकानंद एसपीएम कॉलेज। देख सकते हो यहाँ पे जनरल में 70% पे एडमिशन हो रहा है। अलग अलग कॉलेजेस में देख सकते हो, सारे कॉलेजेस में आपको 70% 12th के मार्क्स पे एडमिशन मिल रहा है, 70% पे। ये पहली कट ऑफ है, ये फर्स्ट कट ऑफ है। देखो फर्स्ट कट ऑफ बीए प्रोग्राम की है, आप देख सकते हो, ठीक है। और इधर में हाँ ये रहे दोनों, हंसराज और मिरांडा हाउस में 89% पे एडमिशन हो रहा था, 89 और 91, ठीक है। इतनी परसेंट अगर आपकी 12th में है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है जनरल कैटेगरी से। अब लास्ट कट ऑफ में ये कितना चला गया, लास्ट में तो देखो ये क्लोज्ड हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 70 या 80 तक गिरेगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। अब बात कर लेते हैं बॉयज़ की, लड़कों के लिए बात कर लेते हैं यार। लड़कों भाई, लड़कियों को बता दिया मैंने, विदाउट सीयूईटी आप ले सकते हो। लड़के कैसे ले सकते हैं एडमिशन, अगर वीडियो देख रहे हो भाई तो बताऊंगा, देखो कैसे देखनी है, बताए। देखो गाइस, यहाँ पे क्या होता है कि एक होता है मॉप अप राउंड बोलते हैं, लास्ट ईयर एक मॉप अप राउंड हुआ था, ठीक है। मॉप अप राउंड में क्या हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी जानकारी लेने के लिए ये मेरा टेलीग्राम का सबसे बड़ा ग्रुप है, टेलीग्राम का ज्वाइन करिए इसे, एंड इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मेरा ग्रुप सबसे टॉप पे आ जाएगा। आकर मेरे से वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो कोई भी। देखो कि मॉप अप राउंड में एक रूल ऐसा बनाया था कि अगर आपको डीयू में पढ़ना है तो इन लोगों ने 5th पॉइंट पढ़ो, यहाँ पे देखो एक बार 5th पॉइंट पढ़ो। देखो ए पॉइंट में बोला गया है कि आपका जो फॉर्म है वो एलिजिबिलिटी मेरिट वो सब होना चाहिए, वो लिखा है, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी वो लिखा हुआ है। सेकंड 5th का बी पॉइंट पढ़ो, अगर कुछ सीट डीयू में रह जाता है सीयूईटी यूजी के एप्लीकेशंस के बाद, तो कॉलेज में एडमिट कैंडिडेट ऑन बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्वालिफाइंग एग्जाम। मतलब ये क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब होता है 12th के बेसिस पे आपका एडमिशन ये लोग लास्ट राउंड में लेते हैं। आपको पता होगा डीयू में कितने राउंड्स होते हैं, टोटल 8 राउंड्स होते हैं। लास्ट राउंड होता है मॉप अप राउंड, ठीक है। तो उस मॉप अप राउंड में अगर डीयू के अंदर सीट बच जाती हैं, अगर डीयू के अंदर सीट बच जाती हैं तो यहाँ पे आप लड़कों के लिए चांसेस बनता है और लड़कियों के लिए भी चांस बनता है यहाँ पे कि आप अपने 12th के बेसिस पे एडमिशन ले सकें। और ये 5th का बी पॉइंट यही बात स्टेट करता है, ठीक है। और एक दो बच्चों का एडमिशन यहाँ पे लास्ट ईयर हुआ था मेरे सामने, जिन्होंने 12th के बेसिस पे अप्रोच किया था भारती कॉलेज को, ठीक है। भारती कॉलेज में मैंने देखा था ये चीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है किसी का एडमिशन। देखो वहाँ पे सीट, अगर कॉलेज में सीट रह जाती है ना तो वो 12th के बेसिस पे एडमिशन ले लेते हैं। इसमें यही लिखा हुआ है, कॉलेज में एडमिट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्वालिफाइंग एग्जाम। सीयूईटी को तो हटा देंगे, वो सीयूईटी के बेसिस पे उनके एडमिशन खत्म हो गए, और लेकिन फिर भी सीट बाकी है तो वो एडमिट कर सकते हैं 12th के मार्क्स। और इसको आप डिटेल में पढ़ लेना मॉप अप राउंड के बारे में। मॉप अप राउंड में 12th के बेसिस पे भी एडमिशन डीयू में हुए हैं अगर सीट वेकेंट रह जाती है। तो डीयू में एडमिशन लेने का तरीका यही है सीयूईटी के बिना। अगर आप लड़के हो और आप तो वेट करना ही पड़ेगा लास्ट राउंड तक। अगर लास्ट राउंड तक कोई सीट रह जाएगी, ये लोग वेकेंट लिस्ट निकालते हैं, उस वेकेंट लिस्ट के हिसाब से आप जो अवेलेबल कॉलेज होंगे उसमें उस कॉलेज में आपको अप्रोच करना पड़ेगा। और ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ऑफलाइन प्रोसेस। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लास्ट राउंड तक मान लो विवेकानंद कॉलेज में या किसी भी XYZ कॉलेज में सीट्स बच गई हैं, ठीक है। वहाँ जाऊँगा मैं, वहाँ पे पूछूंगा कि भाई आपके पास इस कोर्स में सीट बच गई हैं, तो वो मेरे को एक मतलब मान लो 10 बच्चे वहाँ आए इस कोर्स में फलाने कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो वो एक कट ऑफ निकाल देंगे आपके 12th के बेसिस पे कि 10 बच्चों की। तो जिन बच्चों को लेना चाहेंगे वो स्टार्टिंग के शुरू के बच्चों को ले लेंगे। तो ऐसे होता है मॉप अप राउंड में 12th के बेसिस पे एडमिशन, ठीक है। ये बात याद रखना। लेकिन ये श्योर नहीं कह सकता मैं
कि सीट बच जाएगी या नहीं बचेगी। अगर सीट बचेगी तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी समझने वाली है। मॉप अप राउंड बोलते हैं इसको, ठीक है। लास्ट ईयर हुआ था, इस साल होगा तो ज़रूर बताऊंगा। सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, ताकि आपकी मदद करता रहूं, ठीक है। तो गाइस यही कुछ था वीडियो में। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आके मुझसे आप बात कर सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है ना, इस टाइम वहाँ पे मेरे पास बहुत सारी बच्चे आ जा रहे हैं, 2-3 हज़ार बच्चे, और मैसेज कर दे रहे हैं एक साथ कि सर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। भाई मैं इंसान हूँ, अकेला इंसान आपके इतने सारे मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। हो गया एक आधा रात को मैं कभी देख लूँ ऑफिस से आने के बाद, तो मैं देख लुक के रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन इस पे बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं से कलेक्ट कर लो इन्फॉर्मेशन, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन होगी। अगर आपकी मेरे से बात हुई तो आप लकी होंगे, बहुत ज़्यादा लकी होंगे, क्योंकि मैं आपको पर्सनली सारी चीज़ करेक्टली ही बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बात होना इतना आसान नहीं होता यार, बिकॉज एक 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 स्टूडेंट नहीं है ना जो लाइन में लगा हुआ है कि मेरे से बात करनी है। 1,000 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं। तो इसका भी कोई सॉल्यूशन निकालूंगा, लेकिन यार इसका सॉल्यूशन कुछ होता नहीं है। मतलब लाइक मैं पहले ही बता दूं आपको कि अगर मेरे पास इतने सारे मल्टीपल लोग आएंगे बात करने के लिए, तो मैं हो सकता है अब भाई मेरे को चश्मा लगाया तो मैं इतनी देर मोबाइल नहीं देख सकता। मैंने इतनी देर मोबाइल नहीं देख सकता, मेरी आंखें दर्द करने लगती हैं। तो मैं कोई तरीका निकालता हूँ, जैसे यूट्यूब लाइव है, इसका मैंने एक तरीका निकाला हुआ है, यूट्यूब लाइव। आप मेरे यूट्यूब लाइव को ज्वाइन करिए, मैं उस पर सॉल्व करता हूँ। बच्चों को पकड़ पकड़ के एक एक कमेंट पकड़ के उनके सॉल्व करता हूँ। तो मेरे से जितना हो सकता है मैं हेल्प करता हूँ। तो ध्यान रखना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। क्या पता आपकी भूले भटके एक दिन मेरे से बात ही हो जाए, तो ज्वाइन करके ज़रूर रख लेना। उसे कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है डीयू के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो। तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।